हेलो गाइस, दिस इज अंशु वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव बाइट्स कोडिंग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक फ्रेशर हो या फिर बिगिनर हो, ठीक है, तो आपको इंटरव्यू में कैसे इंटरव्यू के कुछ टिप्स बताऊंगा कि इंटरव्यू को कैसे आप क्रैक करो। ठीक है, ये आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड रहेगा पूरा वीडियो कि आपको कैसे इंटरव्यू में जाना है, ठीक है, कैसे बात करनी है, क्या इंग्लिश इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आती हैं कि भाई क्या इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, मुझे इंग्लिश नहीं आती। बहुत लोगों को चिंता रहती है, ठीक है, कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। और जो कमेंट नहीं करते हैं, फिर जो मैसेज वगैरह नहीं करते हैं किसी के पास, तो उनको ये टेंशन रहती है कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती। अंदर ही अंदर उनको घुटते रहते हैं कि इंग्लिश नहीं आती, क्या मेरा होगा, क्या मेरा कोडिंग सीखना सही है या नहीं सही है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, खासकर इंटरव्यू आपको कैसे निकालना ये मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, और इस टाइप के वीडियो मैं बनाता हूं, तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पुराने हो तो वीडियो को देखो। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, आप लोग भी, पुराने वाले भी और नए वाले लोग भी। तो शेयर भी कर लेना अपने दोस्तों के साथ में। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। ठीक है, देखो सबसे पहली बात है कि आपको एचआर राउंड कैसे निकालना वो मैं बताऊंगा बिल्कुल क्लियर इस वीडियो में। ठीक है, आपको सबसे पहला नंबर है, आपको बढ़िया शेविंग करके जानी, बढ़िया बाल वाल खींच के जाना। ठीक है, सिंपल सी ड्रेस लेना है आपको, ज़्यादा वो नहीं, और अच्छे जूते इंटरव्यू लाइक। ठीक है, स्पोर्ट के जूते नहीं पहन के जाना है इंटरव्यू में। ये हो गया पहला नंबर आपको। दो नंबर मैंने बता दिए, समझ रहे हो आप। एक ये हेयर स्टाइल, उसके बाद एक क्लॉथ। ठीक है, दो टिप्स हो गए। थर्ड टिप्स क्या है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को जो है साइलेंट करके जाना है या फिर स्विच ऑफ ही करके जाना है। ठीक है, अभी आपसे एचआर पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, वो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये सब पूछ रहा है, तो आपका फ़ोन में नोटिफिकेशन आ रही हो, डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपका तुरंत ही मार्क्स वहाँ पे कम हो जाता है। जैसे नोटिफिकेशन आई नहीं, आपके मार्क्स कम नहीं हुए। ठीक है, एचआर जो है निगेटिव सोचने लगता है कि हाँ ये बंदा कैसा है। ठीक है, अब देखो आप बात करते हैं कि एचआर से आपको बात कैसे करनी है। ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं। ठीक है, तो अगर आपसे एचआर इंग्लिश में पूछेगी, ज़्यादातर है वो पूछ लेगी, अगर ज़्यादा मतलब सही एचआर है, वैसे एचआर सारे कुल माइंड के ही होते हैं, तो आपसे पूछेगी आप हिंदी में प्रेफर्ड करते हो या फिर इंग्लिश में, तो आप बता दो, अगर जिस लैंग्वेज में आपको अच्छा लगता हो आप बता दो बात करके उनसे कि सर मैं हिंदी में आंसर दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब एचआर राउंड से रिलेटेड सेकंड टिप्स क्या है, आप हिंदी में या इंग्लिश में प्रिफर्ड है तो बता दिए एचआर को। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको। आपको एचआर से जब भी आपको बात करना है तो आई कांटेक्ट बना के बात करनी है, या ये नहीं कि आपसे वो क्वेश्चन कराए और आप इधर उधर देख के जो है, इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो। ठीक है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। जैसे मैं ही हूँ, अगर इधर देखूँ उधर देखूँ और आप, मैं बोल रहा हूँ आपको आंसर दे रहा हूँ, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सेम उसी प्रकार से सबसे मेन चीज़ है जो है आई कांटेक्ट, इस पे आपको ध्यान देना है, ये कोई नहीं बताता है। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली मैडम ही बताती हैं सिर्फ। अगर आपकी ट्रेनिंग की हो कहीं पे या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो वहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कैसे बैठना है, कैसे आपसे जो है आपको आई कांटेक्ट बनाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखो और क्या क्या इसमें है। आप इंटरव्यूअर एचआर आपसे पूछेगा आपकी जो है, मतलब आपके वर्क के बारे में। अगर आप कोई पिछला वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो बोलेगा कि पिछला वर्क कर रहे हो तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, ये कैसे मैनेज करोगे। या आपकी पढ़ाई के बारे में पूछेगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पहले से प्रिपेयर करके जाने हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, सैलरी वगैरह के बारे में भी प्रिपेयर करके जाना है कि आपसे वो सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछेगा कितनी है। ठीक है, वो अपनी बताएंगे। ठीक है, तो आपको उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से आंसर देना है। ये सारे आंसर आप सर्च करो, ट्यूटोरियल देखो यूट्यूब के। ठीक है, या फिर कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन इंटरव्यू का अगर मिल जाए तो वहाँ पे आप पढ़ लो, वहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, मैंने ही बता रखे हैं, तो आप वहाँ पे जाओ, मेरे चैनल पेजेस पे जाओ, इंटरव्यू से रिलेटेड सारे वीडियो देख डालो जाके। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देख डालो। अगर नोट जेएस से हो, फ्रंट एंड से हो, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस हो, इन सारी चीज़ों से हो, तो वहाँ पे आप जाओ और देख लो जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छे से सीख लो। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई कांटेक्ट पे आपको बहुत ज़्यादा गौर करना है। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर क्या आता है, एचआर राउंड से रिलेटेड। वो आपसे पूछेगा आपकी कमियों के बारे में। ठीक है, तो उनको आपको बताना है, छुपाना नहीं है। अगर आप छुपाओगे तो उसको क्या लगेगा कि आप अपनी जो कमियों से डरते हो। ठीक है, और आपको उससे जो है क्वेश्चन पुटअप करने हैं चार से, क्या कुछ पुटअप करने, कुछ कंपनी के बारे में। वैसे वो ये समझेगा कि आप जो है कंपनी के बारे में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, वर्क के बारे में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। ठीक है, देखो एचआर, हम लोग तो ठहरे टेक्निकल, एचआर जो है नॉन टेक होते हैं, ये आप पहले से समझ लो।
कोई भी एचआर हो उसको टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं रहता है। बहुत कम ही है जो कोडिंग से रिलेटेड एचआर रखते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। वैसे एचआर जो है सब ऐसे बस लड़कियां हैं, ठीक है, उन लोगों से आपको और इंग्लिश बस उनको सिर्फ इंग्लिश ही आती है एचआर को। एचआर लोगों को इंग्लिश ही आती है और कुछ नहीं आता है, इतना समझ लो, ठीक है। अगर आप हिंदी में प्रिफर्ड हो तो आप हिंदी में आंसर दो, लेकिन आपके थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं। अब देखो मैंने पहले बताया था इस वीडियो में कि हिंदी और इंग्लिश के बारे में कि बताएंगे सही या नहीं, आपको इंग्लिश नहीं आती है। देखो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इतनी तो आपको आती होगी कि आप क्वेश्चन समझ जाओगे। अगर कोई सामने वाला आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसको समझ जाओगे कि क्या पूछ रहा है वो, ठीक है। तो इतना आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप जो है उनसे बोल दो सर कुड आई स्पीक इन हिंदी, इसे बोल दोगे आप समझ जाएगा वो। अगर प्रेफर्ड है, अगर वो बोलेगा कि नहीं मुझको सिर्फ इंग्लिश वाला बंदा हायर करना है तो कोई बात ही नहीं है भाई, वो इंग्लिश वाला हायर करे, वो अपने रास्ते आप अपने रास्ते, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि ये मेरे में एक निगेटिव पॉइंट है। आप धीरे धीरे सीख जाओगे, जब कंपनी में जाओगे धीरे धीरे सीख जाओगे इंग्लिश, ठीक है। और सिर्फ इंटरव्यू तो क्रैक करना है आपको, इंग्लिश में किसी से बात तो करनी नहीं है। जब आप धीरे धीरे सीनियर होते जाओगे तो आपको इंग्लिश भी आती जाएगी, ठीक है। कुछ वर्ड्स बोलो, अपने रूम पे बोलो या फिर अगर होम पे हो तो वहाँ पे बात करो, अपनी जीएफ से बात करो इंग्लिश में। इस टाइप से बात करते रहो, आपको इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। इंग्लिश ज़्यादातर इंग्लिश में पढ़ो, चीज़ों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो तो आपको इंग्लिश भी आ जाएगी, ठीक है। अब इंग्लिश आ गई तो आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। लेकिन आप सबसे पहले अपनी स्किल्स पे ध्यान दो, ठीक है। एचआर राउंड तो कम भी होगा अगर थोड़ा सा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके टेक्निकल स्किल में कमी नहीं होनी चाहिए जो आपने सीख रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको जो है इंटरव्यू, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे लोग भाई टेंशन याद ही रहते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि टेंशन ना लो, सब कुछ हो जाएगा आराम से, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम अगर मिल जाए तो भी सही है, अगर कंपनी में मिल जाए तो और भी सही है। फ्रेशर हो तो कंपनी में रहे, ज़्यादा बेटर रहेगा। वर्क फ्रॉम होम में आपको कोई बताने वाला नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आई होप अच्छा लग रहा होगा वीडियो। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें और एक कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ में शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच, जय हिंद।